मामला है करीब करीब 5 दिन पुराना है और 5 दिन के बाद वीडियो वायरल हुआ है। ये घटना बुनियादगंज थाना क्षेत्र की है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। अब देखिए, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हुए थे, जिनका इलाज कराया गया है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि जो लोग फरार हैं, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से लाठी डंडे के साथ में एक पक्ष दूसरे पक्ष से यहां पर लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो हालांकि 4-5 दिन के बाद वायरल होता है और ये वीडियो फिर पुलिस के भी हाथ लगती है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। ये सब मिलकर हम लोग को प्रताड़ना किया। बोला, हम लोग बोले कागज दिखाओ, उन लोग नहीं दिखाया। उसी में बहस छिड़ गया। बहस के दौरान हम लोग आ रहे थे अलीपुर बाजार से जूस पीकर। उसी दरमियान हम लोग को जोड़ा मस्जिद में छेक लिया। छेक कर और धुआंधार गोली चलाने लगा। उसी दरमियान हम लोग को गोली लग गया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता एलन लिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन, अभी फिलहाल इस मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या रुख अपनाया गया है? देखिए, इस मामले में शुरुआती तौर पर ही 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद एक और अपराधी की जो गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी भी कई लोग जो है वही फरार है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जो है प्रश्न खड़ा करता है कि कैसे जो दिन दहाड़े जो अपराधी है बीच सड़क पर जो है हथियारबंद अपराधी गोली चला रहे हैं। उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस अभी जो है अपराधियों के सामने जो है वो नतमस्तक है। और जिस तरह कह सकते हैं कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की जो घटना घटती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर प्रश्न खड़ा करती है। फिलहाल पुलिस जो है अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि यह वीडियो अब वायरल हुआ है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस भी अब सक्रिय होता है और लगातार ताबड़तोड़ जो भी अपराधी जो फरार है उस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस कर पाती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पहला दौरा है और आज से देखिए 2 दिन के पुडुचेरी दौरे पर नितिन नबीन होंगे। शक्ति केंद्र और यहां पर प्रोफेशनल्स को संबोधित करने वाले हैं। पुडुचेरी के सीएम और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। मंडल और बूथ लेवल मीटिंग को भी संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से 2 दिनों का पुडुचेरी दौरा शुरू हो गया है और दौरे के दौरान देखिए वो पुडुचेरी के शक्ति केंद्र और प्रोफेशनल्स को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है। नितिन नबीन मंडल और बूथ लेवल की बैठकों को भी संबोधित करेंगे, जिससे स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूती मिलेगी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि बताया जा रहा है कि कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है और इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक भी व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है और मुख्यमंत्री ने राहत कोष से प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार के यहां पर स्थानिक आयुक्त को मौके की स्थिति का जायजा लेने के लिए घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए मृतकों के शवों को उनके पैतृक गांव तक सम्मान पूर्वक पहुंचाने की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। ये देखिए, 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में जब ये पानी की टंकी फटी और उसमें कई मजदूरों की जान चली गई और उन मजदूरों में ज्यादातर लोग बिहार के ही थे। बताया जा रहा है कि 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जो कि बिहार के रहने वाले थे। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि जो मृतक हैं, उनके आश्रित हैं, उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। और हालांकि देखिए, बता दें आपको कि ये शुक्रवार को ये हादसा हुआ और उसके बाद रेस्क्यू का काम जारी रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि ये जो हादसा है वो कितना दर्दनाक था। हाँ बोलो।
और आपको बताते चलें कि जो मृतक हैं वो कौन कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी कितनी उम्र है। आपको बताते चलें कि अरविंद ठाकुर एक मृतक हैं जिनका बताया जा रहा है कि वो 28 साल के थे, मोतीहारी के रहने वाले थे। और अशोक पटेल की भी बात सामने आ रही है, 42 साल इनकी उम्र थी और इनकी भी जान चली गई है इस दुर्घटना में। इसके अलावा देखिए अजय पासवान, 26 साल इनकी उम्र थी, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, इनकी भी जान चली गई। सुधांशु कुमार सहनी जो कि 36 साल के थे, ये भी मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले थे, इनकी भी जान इस दर्दनाक दुर्घटना में चली गई। और बुलेट इंद्रजीत शाह जो कि 30 साल के थे और ये सुहानी पश्चिम चंपारण के रहने वाले थे। इसके अलावा देखिए शमीम अंसारी, 42 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, इनकी भी इस घटना में मौत हो गई है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ये जो पूरा हादसा है आखिर कैसे हुआ है। देखिए ये जो हादसा है वो शुक्रवार को हुआ, सुबह 11:15 से 11:30 के करीब ये घटना घटी है, यानी कि 11:15 से लेकर के 11:30 के बीच में ही ये घटना घटी है। नवीन MIDC में आवादा कंपनी में ये हादसा हुआ है। नागपुर चंद्रपुर NH के पास में ये कंपनी है और इस कंपनी के कैंपस में ये बड़ा हादसा हो जाता है। परिसर में बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम की पानी टंकी बनी थी और पानी टंकी की क्षमता 15,000 लीटर थी। टंकी में पानी भरकर क्षमता वहां पर चेक की जा रही थी और जांच के दौरान ही एल्युमिनियम की टंकी फट गई। टंकी का ये जो पूरा ढांचा था वो गिरने से मलबे में मजदूर दब गए और ऐसे में मौके पर काम कर रहे सभी मजदूर बिहार के ही थे बताया जा रहा है। पानी टंकी फटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई और बाकी जो 9 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। तुरंत सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया लेकिन कुछ लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रही थी और पटना के IGIMS अस्पताल में वो भर्ती भी थी। बीती शाम बताया जा रहा है करीब 6:40 पर उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। दाह संस्कार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित बांसघाट पहुंचे और इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र निशांत कुमार और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। विद्यावती देवी के निधन से मुख्यमंत्री के परिवार में शोक का माहौल है। अब देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं वो अपनी नानी के निधन से काफी दुख हैं और उनका दर्द भी छलका है। बांसघाट पर अंतिम संस्कार के दौरान निशांत कुमार भी वहां पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने नानी के साथ में एक पुरानी तस्वीर साझा की, भावनात्मक पोस्ट भी लिखा और उसमें ये लिखते हैं कि प्यारी नानी, माँ के देहांत की दुखद खबर से मन बहुत व्यथित है। वो न केवल एक नानी थी बल्कि एक प्यार भरी छाँव थी जिनकी कहानियां, दुलार और मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। आपने मुझे प्यार और अच्छाई का पाठ पढ़ाया है, ये लिख रहे हैं निशांत। और इन्होंने लिखा है कि मैं वादा करता हूं कि आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। आप जहां भी हैं खुश रहें, हमें आशीर्वाद दें। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे जीतन राम मांझी की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो 2020 की विधानसभा चुनाव में हार रहे एक उम्मीदवार को जिताने का दावा करते हुए उसमें सुनाई पड़ते हैं उस वीडियो में। लेकिन इस वायरल वीडियो को लेकर जीतन राम मांझी ने सफाई दी है, कहा है कि ये वीडियो झूठ है और इसका कॉन्टेक्स्ट गलत तरीके से बताया जा रहा है, AI जनरेटेड इसको बता दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये वीडियो जो है वो गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि साल 2020 में रिकाउंटिंग के बाद उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया था। उन्होंने बताया कि इसी तरीके से चंपारण में JDU के उम्मीदवार भी हार गए थे। तो मांझी ने कहा कि वो उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ा रहे थे और उन्हें हतोत्साहित नहीं होने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को संघर्ष करना चाहिए और रिकाउंटिंग की मांग करनी चाहिए, लेकिन संबंधित उम्मीदवार ने रिकाउंटिंग की मांग नहीं की। तो मांझी ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने तत्कालीन DM अभिषेक सिंह से रिकाउंटिंग से जुड़े हुए आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसे DM द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था। गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे JDU के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा
कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता भाग गया का है। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, तो ये सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। देखिए, मुंगेर के जुबली बेल चौक स्थित विजय ज्वेलर्स में गुरुवार शाम करीब 12 लाख रुपए की जेवरात की चोरी हो गई। आरोपी ने खुद को पीडब्ल्यूडी का स्टाफ बताकर दुकानदार का भरोसा जीता और मौका पा करके जेवरात पॉकेट में डाल करके फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद दुकानदार ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। चाय बंद करके कि एक दुर्गा जी लेना है, उसने पसंद किया और उसके बाद बोला कि वो सामान हमको दिखाना है। तो हम डब्बा अपने पास में रख करके उसको दिखाने लगे। 3 बार डब्बा को छुआ, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, सबका दाम बताए। बोला नहीं इतना महंगा नहीं लेंगे। लास्ट में उसने 1000 रुपया दे के गया, बोला कि हम अपने बहन को बर्थडे में देना है, हम बहन को बुला के ला रहे हैं, बस यही बात है। और आज हमको लगभग 11:30-12 बजे के बीच पता चला, कुछ निकालने को डब्बा निकाले, ये पैकेट गायब है, ये पैकेट नहीं है, ये पैकेट नहीं है। किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक निजी अस्पताल की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। देखिए, ठाकुरगंज स्थित एक नर्सिंग होम में 2 महीने पहले गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया था। प्रसव के बाद महिला के पेट में कॉटन का एक टुकड़ा छूट गया, जिससे पेट में वहां पर पस बनने लग गई और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। हालत में सुधार नहीं होने पर महिला को दूसरे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां पर एमआरआई जांच में पेट के अंदर कॉटन छूटने की पुष्टि होती है। अब देखिए, परिजनों को सबूत के तौर पर ऑपरेशन का वीडियो भी दिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत स्थानीय विधायक सहित जिलाधिकारी से की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच करके जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो आपको बताते चलें कि जब एमआरआई दूसरे निजी नर्सिंग होम में कराई गई, उसके बाद पेट से कॉटन के बारे में पता चलता है और उसके बाद फिर उस कॉटन को निकाला गया। काफी दिनों से महिला परेशान चल रही थी। कॉटन छूट जाने की वजह से पेट में इन्फेक्शन भी हो गया था। एमआरआई कराने के बाद उसी दिन रात 2 बजे रिपोर्ट आया। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर हमको बोला कि ये पूरा सीरियस कंडीशन में है, अभी इसका 100% में 90% गारंटी नहीं है। 10% हम गारंटी ले सकते हैं, 90% गारंटी नहीं ले सकते हैं। और खर्चा क्रिप्स में कहा गया, हाँ क्रिप्स में कहा गया। और वो बोला कि आपका जो है ऑपरेशन खर्चा पड़ेगा 60,000, बाकी आईसीयू खर्चा, आईसीयू में जितना दिन रहेगा 10,000 रुपया पर डे 24 घंटा का आपको लगेगा। 13 तारीख को ऑपरेशन कराए हम, 12 तारीख को ऑपरेशन रोक दिए, 11 तारीख को रिपोर्ट आया, 12 तारीख को हम। अच्छा, कॉटन का ऑपरेशन थिएटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका जी, वो हम डॉक्टर से लिए थे, हम लिए थे। हम बोला कि ऑपरेशन थिएटर में आपको जाने दिया, आपको नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया था। वो डॉक्टर खुद लिया था। अच्छा। जो डॉक्टर ऑपरेशन किया था उसको हम बोले थे कि जो भी है हमको वीडियो साबुत चाहिए, तो डॉक्टर हमको साबुत के तौर पर दिया है। वीडियो आपको वो जी डॉक्टर अनुसार दिया है। और देखिए, इस घटना को लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होगी, और सवाल ये भी कि इतनी जल्दबाजी में आखिर डॉक्टर क्यों होते हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक की जाएगी, ऑपरेशन में जानलेवा लापरवाही की गई, इतनी जल्दबाजी में डॉक्टर क्यों रहते हैं कि कॉटन या फिर कोई और भी सामान ऑपरेशन के दौरान पेट के अंदर छूट जाता है। और अगर मरीज की जान पर बनाए तो कौन जिम्मेदार होगा, सवाल ये भी उठ रहा है। सवाल ये भी कि आरोपी डॉक्टरों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, और सवाल ये कि क्या आरोपी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, क्या निजी अस्पताल का भी लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ये सवाल इस घटना के बाद उठने शुरू हो चुके हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां बाजपट्टी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से अतिक्रमण के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध रूप से किए गए पक्के निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में आवागमन सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है, पीला पंजा चला है और अतिक्रमणकारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। सीतामढ़ी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पक्के निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया है। दानापुर में देखिए, आज प्रचंड ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही कुहासे और ठंडी हवाओं के कारण हालात जो है वो काफी कठिन बने हुए हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग केवल जरूरी काम और ऑफिस जाने के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है और लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड है, प्रचंड है। ऐसे में ठंड और शीतलहरी इस तरह से बढ़ी है कि लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हम आपको दिखा देते हैं कि ठंड और धुंध की वजह से विजुअलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। लगभग जो है 100 मीटर की विजुअलिटी हुई है। जो सामने जो है कई एक बिल्डिंग है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो आसपास का इलाका है आगमन भी जो है काफ़ी कम हुआ है। जो रास्ते पे आप देख सकते हैं कि सुनसान हो चुके हैं ठंड की वजह से। तो हम यहाँ जान लेते हैं किस तरह का जो है ठंड बढ़ा है। इधर कल से जो ठंड है, हवा भी तेज़ चल रही है और उससे ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है ना। और दैनिक काम में भी लोगों को बाधा महसूस हो रही है कि जाए या नहीं जाए, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। कल शाम से हवा भी शीतलहर की तरह चल रहा है। कनकनी बढ़ गया है, काफ़ी बड़ी है। काफ़ी बड़ी है। तो ऑफिस आने जाने में कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है। ऑफिस जाने में समय से नहीं आ पा रहे हैं। तो ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है और ऐसे में जो है अगर बात की जाए पारा की, तो लगातार जो है पारा गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ता जा रहा है और लोगों को जो है इससे राहत नहीं मिल पा रहा है। जिला अधिकारी ने भी कई एक निर्देश दिए हैं ठंड से बचने के लिए, ठंड से बच करके बाहर निकलने के लिए। और जो निर्देश हैं स्कूलों के लिए भी हैं और कॉलेजों के लिए हैं कि 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ही जो है स्कूल और कॉलेज चलेंगे। ऐसे में ठंड से राहत फिलहाल मिलने वाला नहीं है और ऐसे में आपको बचकर रहना जरूरी है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।